हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप गाइस आप लोग मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। गाइस हम लोग आ गए एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है आई वांट टू बिकम मिलियनेयर हु गोज डाउन इन हिस्ट्री। इसका हम लोग आ गए हैं लेकर एपिसोड 3। तो गाइस एपिसोड 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और भी मजेदार और अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो गाइस चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम लोग को अलीसा को दिखाया जाता है जो सो कर उठी रहती है और बोलती है मैं बहुत ज्यादा ताजा फील कर रही हूँ। और बोलती है क्यों ना ताजा फील करूँ, मुझे ड्यूक ने जो मेडिसिन पिलाया था। फिर उसके बाद उसको किस अलग सीन याद आ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ब्लशिंग करने लगती है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, वो तो सिर्फ मुझे अपने छोटी बहन की तरह देखते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को अलीसा दिखाई देता है, वो बाहर आ जाती है और बोलती है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आखिरकार मैं एक विलेनस हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। मुझे हीरो के बारे में सब कुछ पता करना होगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ और उसके लिए मुझे मैजिक स्कूल में जाना होगा। कुछ देर के बाद देखते हैं आयशा मैजिक एकेडमी में आ जाती है और वो वहाँ पर खो जाती है। अगर मैं किसी से पूछूंगी मैजिक एकेडमी से बाहर कैसे जाना है तो उनको पता चल जाएगा मैं यहाँ की नहीं और मुझे बाहर निकाल देंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है अलीसा के पीछे, बोलती है लगता है तुम यहाँ पर खो गई हो ना। तो आयशा उसे देखने लगती है। वो लड़की अपना नाम ईसा कैत्रा बताती है। अलीसा बोलती है मैं आज से पहले ऐसा नाम कभी नहीं सुनी हूँ। यहाँ पर लीसा बोलती है कि मैं एक कॉमनर हूँ, मेरे जो फादर है वो बेकरी चलाते हैं। आयशा सुनकर हैरान हो जाती है कि कॉमनर मैजिक एकेडमी में क्या कर रहा है। यहाँ पर तो देखने से लग रहा है कि ये हीरो है, लेकिन गेम में तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लीसा बोलती है क्या आप अपना नाम बताएंगी? तो आयशा बोलती है हाँ मेरा नाम आयशा है। तो बोलती है ईसा ये तो बहुत ज्यादा प्यारा नाम है आपका। वैसे आयशा तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही थी? चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो आयशा बोलती है शायद से लगता है इसके टैलेंट की वजह से इसको यहाँ पर एडमिशन मिल गया होगा, लेकिन जो लोग हैं इसके साथ जरूर भेदभाव करते होंगे। एक हीरो के तौर पे काफी ज्यादा आगे आ चुकी है, लेकिन मैं अभी भी पीछे हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं इन सब चीजों को रिकवर कर लूंगी। फिर हम लोग देखते हैं लीजा को कुछ लड़कियां बुला रही होती है। तो लीजा बोलती है इधर देखो मुझे एक छोटी लड़की मिली है जो खो गई है। जैसे ईसा नीचे देखती है तो आयशा वहां से भाग जाती है। तभी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है तो उससे जाकर बताती है कि मुझे यहाँ पर छोटी लड़की मिली थी जो अब गायब हो गई है। तभी वहाँ की लड़कियाँ बोल रही होती हैं ड्यूक और लीजा हमेशा एक साथ ही रहते हैं, जबकि इन दोनों का लेवल है जो अलग अलग है, फिर भी ये लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं। साथ में हम लोग सुने थे लीजा का जो नोटबुक था वो भी गुम हो गया था, उसे भी प्रिंस लाकर ढूंढ कर उसे दिए थे। लीजा ड्यूक से बोलती है कि हम लोग शाम में एल्बर्ट के घर पे मिलने वाले हैं, टी पार्टी है, अगर आप बिजी नहीं है तो क्या आप आ सकते हैं? ड्यूक बोलते हैं हाँ मैं आ जाऊंगा। और अलीसा भी वहाँ पे ये सब सुन रही होती है। फिर अलीसा लाइब्रेरी में आ जाती है। ऐसा देखकर बोलती मुझे लगा ही था कि यहाँ पे बहुत सारे मैजिक बुक होंगे ही। आखिरकार ये मैजिक अकेडमी जो है। नेक्स्ट सीन में हम लोग 3 लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। उसमें से एक लड़की बोलती है मैंने हॉल में एक छोटी सी लड़की देखा। दूसरी लड़की बोलती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, अभी तो जो है वेकेशन आया भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ पर जो टीचर है बोर्ड के ऊपर एक सवाल लिखते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है वो बहुत आसानी से उस सवाल का जवाब दे देती है। एक लड़की बोलती है वहाँ के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, जैसे आज का जो क्वेश्चन था कि जो लवर्स देश है उसे अपने देश में कैसे लाया जाए, और वो लड़की इसका आंसर दे रही थी। और दूसरी लड़की बोलती है कि देखने से वो नॉबल लग रही है और वो शायद 10 साल की है। ड्यूक समझ जाता है कि ये आयशा ही हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं और लोग आंसर पढ़ने लगते हैं। लोग बोलते हैं लवर्स को अलग करने के लिए उनका जो पैसे का उसका इस्तेमाल करना होगा, और एक बार लवर्स दोलन से अलग हो जाए तो उससे हम लोगों को जाकर हेल्प करनी चाहिए, हमारी जो टीम है उससे मिल जाए। इसका आंसर सुनकर वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सब शौक में आ जाते हैं और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। आयशा अपने घर पे आ जाती है और बोलती है मुझे पता ही नहीं चला कब से वो सब मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। तब आयशा के कान में एक आवाज आती है दोनों टोनिया। तो जाकर झांक कर देखती है क्या बात हो रहा है। अपने टीचर और फादर की बात सुन रही होती है, लेकिन तभी आवाज आने की वजह से उसके फादर उसको नोटिस कर लेते हैं। अलीसा के फादर बोलते हैं क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है? तो टीचर बोलते लगता है मुझे इसकी मेमोरी अब इरेज करनी पड़ेगी, इसके अलावा हम लोग पास कोई और चारा नहीं है। तो आयशा बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को ये सब बातें नहीं बताऊंगी, और ये जो लीजा है वो डिवोजेनिया का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। टीचर बोलते ठीक है मैं तुम्हारी मेमोरी नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन तुमको ये बात किसी और को नहीं बतानी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और आप चिंता भी मत कीजिए, लीजा कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, तो ये फिक्र की बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में लीजा जा रही होती है, बोलती है जो 5 नोवेल्स है उन सब का नजर लीजा के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग ईसा को देखते हैं जो बोलती है मैं डार्क मैजिक को सीख चुकी हूँ और अब मैं लेवल 10 पर आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे क्लियर वाटर का मैजिक सीखना होगा, लेकिन वो लेवल 25 का है। तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। आयशा बाहर आती है। आयशा को लीजा देखकर बोलती है तो वही लड़की जिसकी मैंने मदद की थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो टी पार्टी के लिए आ जाती है। तभी ड्यूक बोलता है आओ मेरे पास बैठो। तभी वहाँ पर जो एल है वो बोलता है कि हमारे मैजिक एकेडमी में जल्दी ही फेयरवेल पार्टी होने वाली है, उसकी तैयारी हम लोग को करनी होगी। तो आयशा बोलती है मेरा इसमें क्या काम है, मैं बस बाधा ही बनूंगी आप लोग के लिए, तो मैं यहाँ से जाती हूँ। तो सब लोग उसको रोक लेते हैं और बताते हैं कि आउटसाइडर भी यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो वो हमें बता सकती हो, हमें सुनने में काफी अच्छा लगेगा। तभी आयशा को याद आता है जो ये इवेंट है इसमें ड्यूक और लीजा एक दूसरे के करीब आने वाले हैं, अगर सही में ये सब होने वाला तो मैं चुपचाप बैठ कर ये सब देख सकती हूँ। तभी आयशा का अंदर का देवल बोलता है क्यों ना तुम लीजा को यहाँ पर तुम चैलेंज कर दो, बता दो तुम कि ड्यूक के लिए तुम उससे भी ज्यादा बेहतर हो, साथ में तुम लीजा को कह देना जो तुम्हारा लेवल है बहुत ही कम है ड्यूक के लिए, इसलिए तुम उससे दूर रहो।
आयशा के अंदर की एंजल बोलती नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी, हम लोग को जो है शांति से काम लेना होगा। मुझे लगता है तुम सिंपल ड्यूक को ये बता दो कि तुम लीजा से बहुत ज्यादा बेहतर हो, जिसके बाद लीजा का सच में दिल टूट जाएगा, तुम सच में रियल की विनर्स बन जाओगी। डेवल साइड बोलती है देख कर जो ऐसा लग रहा है जैसे आयशा अपने दिल की बात सीधे ड्यूक से बोल रही है। नेक्स्ट सीन में लीजा बोलती है कि आयशा तुम्हारे पास कोई आइडिया है बताओ। इस पर आयशा बोलती है कि जैसे कि तुम सारे एलिमेंट को यूज तो कर सकती हो ना। लीजा तो आयशा बोलती है क्यों ना हम लोग मैजिक शो करें, तुम अपनी पावर दिखाओगी सबको। मन में बोलती है कि मुझे पता है ये इसके लिए मना कर दे, क्योंकि ये तो मैजिक का सीधे दिखावा करना हो गया। फिर लीजा बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। बाकी सब भी बोलते हैं हाँ सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी लीजा बोलती है आयशा से कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ स्टेज यहाँ पर शेयर क्यों नहीं करती हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। आयशा बोलती है मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, इसे हम लोग हैंडल कर लेंगे। तभी आयशा अपने मन में बोलती है आखिरकार मैं इसे मना कैसे करूँ। ऐसा जोर से बोलती है मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो लीजा बोलती है क्या मैंने कोई गलती की है क्या, कुछ किया है क्या जो तुम मुझसे नाराज हो। आयशा बोलती दरअसल ये बात नहीं है, असल में मैं तुम्हें अच्छे से अभी जानती नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें सही से मैच कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तभी लीजा बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो, अगर हम लोग एक दूसरे से ज्यादा बात करेंगे तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। ईसा तुम्हें अलीजा को एक यहाँ पर मौका जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रात हो जाती है तो अलीसा लीजा से पूछती है कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है। ईसा बोलती है इस वक्त ये कौन सा टाइम हुआ ये सब क्वेश्चन पूछने का, अगर ये क्वेश्चन पूछ रही तो क्या ये ढंग की क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। ईसा अपने मैजिक से एक फ्लावर पॉट ला देती है, सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलती है मुझे ये करना अच्छा लगता है। फिर जो आयशा होती है फूल को लीजा को दे देती है और बोलती है इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। आयशा का मैजिक देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये वो वाला मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। अभी एल्बर्ट बोलता है आयशा तुम अपने रूम में चले जाओ। अपने दोस्तों से बोलता है मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि अब तुम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। आयशा बोलती है लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पर डाइवर्जिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ये लीजा इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है आयशा होती है विलेज के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ओल्ड मैन को सब कुछ बता देती है। जो बोलना चाहती हूँ मैं समझ गया, असल में जो मैजिक है वो लोग 30 ईयर के बाद ही इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही में मैं कुछ बंदे को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह बहुत अच्छे से मैजिक इस्तेमाल कर सकते थे। शुरुआत में तो उनके सब लोग टैलेंट का तारीफ करते थे, इसके बाद यहाँ पर लोगों ने अपना लेवल बढ़ा लिया और 80 तक कर लिया। आयशा पूछती है उसके बाद क्या हुआ। ओल्ड मैन बोलता है कि वो बंदे खत्म हो गए क्योंकि उन लोगों ने अपने एबिलिटी को बहुत ज्यादा कम समझा, साथ में ही उसको 100 लेवल ले जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका जो माना है वो बेकाबू हो गया। फिर उसके बाद वो कभी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाए। देखो ऐसा मैजिक के कुछ लेवल बने हुए हैं, तुम्हें उस मैजिक के लेवल पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। आयशा बोलती है मैं समझ गई। वहीं पे गिल लेता हुआ रहता है और वो जाग जाता है और उठ जाता है। जो विल होता है बोलता है फाइनली लगता है तुम जाग गए। यहाँ पर जो लेडी खड़ी है वही यहाँ पर हम लोग की मदद की है, देखो इन्होंने ही तुम्हारे लिए मेडिसिन भी बनाया। तभी आयशा बोलती है गिल तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन यहाँ पर जो गिल होता है वो अपना मुंह फेर लेता है। विल बोलता है मुझे माफ करना, जो गिल है वो नए बंदों से बात करना पसंद नहीं करता। आयशा बोलती है कोई नई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ उसके कंडीशन को। तभी आयशा को याद आता अगर लीसा होती यहाँ पे तो वो क्या करती। जब मैंने उसे फ्लावर दिया था इसका ये मतलब होता कि मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। वैसे देखा जाए तो दिल की बहुत अच्छी है और हीरो बनने के लायक है, अगर वो यहाँ पर होती तो विल को भी सही कर देती, उसकी प्यारे बातें इसके दिल को खोल कर रख देती। ईसा मन में बोलती रुको, अगर जो काम हीरो कर सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ। तभी आयशा दिल से बोलती है शायद से लगता है कि मैंने तुम्हें बचाकर गलती कर दी, मैं अब जाकर मर जाना चाहिए, क्योंकि जो अनजान बंदे होते हैं तुम उनको अवॉइड करते हो, लेकिन जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुमको अनजान बंदे हैं जो मिलते रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई थी इसलिए इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। गिल बोलता है जबकि मैंने तुमसे मदद भी नहीं मांगी थी, तुमने मेडिसिन मेरे लिए लेके आई थी, अब तुम यहाँ पर बकवास कर रही हो, तुम जो हो मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती। सब बोलती है तुम सही बोल रहे हो, मैं जो तुम्हारी फीलिंग है उसे नहीं समझ सकती, इसलिए मैं ही तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। आयशा जो होती है वो गिल के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन गिल उसके ऊपर तकिया फेंक कर मार देता है। आयशा बोलती है इसका मतलब तुम यहाँ पर मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी गिल बोलता है हाँ मैं लड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी जान लेना चाहती हो। अलीसा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो तुम्हारी फीलिंग अंदर की उसे बाहर निकालना चाहती थी, बस इसे तुमने अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था। मुझे पता है तुम जीना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी, अगर तुम इस जगह से बाहर भी निकलना चाहते हो तो मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। गिल बोलता है आखिर तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो। ऐसा बोलती है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत बड़े काम किए हो, मैंने सुना तुम काफी ज्यादा होशियार हो इसलिए मैं तुम्हें अपने इस्तेमाल में ले सकती हूँ। आखिरकार मैं एक विलेनस हूँ। तभी गिल बोलता है आखिरकार ये क्या बोल रही है। विल बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत लो, थोड़ी बड़ी पागल है लेकिन दिल की अच्छी है, तुम बाकी बंदों से अलग हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, ताकि लोग यहाँ पर ये ना कर सके कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेडिसिन देने के लिए। तो ऐसा बोलती है जब तुम स्माइल करते हो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग महल का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग और नॉबल्स मीटिंग कर रहे होते हैं। इसमें से एक राजा बोलता है डाइवर्जन, आखिरकार वो डाइवर्जन का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। लीजक फादर बोलते हैं हो सकता है कि वो सेंट हो, जिस पर किंग बोलते हैं ये हो नहीं सकता, वो सेंट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जब सेंट पैदा होगी तो वहाँ पर रोज खिलेगा, और साथ ही में जो लीजा है वो चारों एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकती है, तो वही इस बात का प्रूफ है कि वो एक सेंट है। और जो यहाँ पे आयशा है वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन वो एक नॉबल है। लेकिन लीजा ने जब जन्म लिया था तो वहाँ पे फूल भी खिला था, इसका मतलब जो किंगडम को है लीजा ही संभालेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें आयशा का कुछ करना होगा, हमें उसे ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो अपने माना को कंट्रोल कर सके, वरना यहाँ पर
पर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग एल्बर्ट को देखते हैं। यहाँ पर तुम्हारे लिए टीचर आएंगे जो तुमको माना कंट्रोल करना सिखाएंगे। वैसे तुमने यहाँ पे मैजिक किया था तो तुमने सोचा नहीं था कि ये सब होगा। आयशा बोलती है बिल्कुल नहीं। तो एल्बर्ट बोलता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग आयशा को देखते हैं जो मैजिक करके इन लोग को दिखाती है। तभी आयशा के फादर बोलते हैं अगर तुमने मैजिक ठीक से की तो तुम मैजिक एकेडमी यहाँ पर जा सकती हो। हम लोग तुमको फैसिलिटी की परमिशन दिला देंगे। 13 साल की उम्र में तुम एकेडमी में जा सकती हो, लेकिन 1.5 साल तक तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो चलेगी। आयशा बोलती है ठीक है। फिर आयशा ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयशा महल में आई होती है। किंग देखकर बोलते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा अलीसा। अलीसा के टीचर बोलते हैं 3 साल के अंदर अपना माना कंट्रोल करना सीख गई है। किंग बोलते हैं तो काफी अच्छी बात है। वैसे आयशा तुम मैजिक एकेडमी में जा ही रही तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आखिरकार तुम्हारा लेवल क्या है? तो आयशा बोलती है मेरा लेवल 80 है। जिस पर किंग बोलते हैं तो बहुत ज्यादा है, जितना मैं सोचा था उससे भी ज्यादा है। ठीक है लिसा तुम मैजिक एकेडमी में जा सकती, लेकिन तुम्हें मैजिक एकेडमी में जाना है तो वहाँ पे लिसा पे ऊपर नजर रखना है। तो यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गए तो इससे बहुत मोटिवेट मिलता है और भी नया वीडियो बनाने में और भी नया टॉपिक